हो मिसले आसमां। हमने तो उलमा से यही सुना है इमाम साहब नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई मिस्ल है ही नहीं है जी, कोई मिस्ल नहीं है। कुरानी आयात बेशुमार हैं, अहादीस मुबारका बेशुमार है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरा मिसल है? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरा मिसल है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का तो कोई मिसल है ही नहीं। मुफ्ती साहब फरमाते हैं मिसले आसमां। अब जो मैं समझा हूँ वो बयान कर रहा हूँ, शायद ये उन लोगों को समझा रहे हैं कि जो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे जैसे हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत 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 आला से आला तरीन एक बुलंदी है, उस बुलंदी से तस्बीह दी आसमान, ठीक है। लेकिन फिर फरमाया कि ना 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 ना, बुलंदी क्या, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई बुलंदी की हद ही नहीं है ना। ये मखलूक की बात कर रहा हूँ, मखलूक की बात कर रहा हूँ कि मखलूक में नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई मिस्ल नहीं है मखलूक के मुकाबले में, सही है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई मिस्ल नहीं है, तो मिस्ल आसमां ये कैसे हो गया? कहते हैं ये क्या मैंने कहा मिस्ल भूला आपकी शान और इशारत क्या क्या बात है या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो बहुत ही आला है। मैंने तो खाली एक समझाने के लिए ये कहा था। कहते हैं मैं भूला आपकी रिफ़अत से निस्बत की हमें क्या थी, वो कहने निस्बत थी, कहाँ है कहाँ तुम हो, वो कहने निस्बत थी, कहाँ है कहाँ कायनात के दूल्हा हैं, मकसूदे कायनात हैं। कहते हैं मुफ्ती साहब कि खुदा की सल्तनत का तो जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की सल्तनत का तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो और वहाँ तुम हो, आराइश करता खुदा दुनिया के सामने तुम्हें दूल्हा बना कर तुम ही तुम हो, यहाँ हो वहाँ तुम हो। जब कोई मेहमान आता है घर में तो जिस घर में आ रहा होता है तो मेज़बान जो है वो जिस तरह से होता है ना, वो उसको खूब सजाता है, खूब संवारता है कि भाई मेरे घर मेहमान आ रहा है। और जिस स्टेज का जिस लेवल का मेहमान होता है तो उस तरीके से
मेज़बानी होती है, मेहमानी होती है। मेज़बान मेहमान के लिए खूब सजाता है, खूब जो है खातिर तवाज़ा करता है, खूब जो है वो आराइशें करता है, वो खूब सजाता है। अब यहाँ पर तो मकसूद कायनात हैं, वजह कायनात हैं, कायनात के दूल्हा हैं। अल्लाह फरमाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान है, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है महबूब मैं तुम्हें ना बनाता ना तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। ये कुछ भी नहीं होता, ज़मीन व आसमान नहीं होते, खुशको तर नहीं होते, बहर व बर नहीं होते, कुछ नहीं होता ए महबूब, हत्ता कि मैं अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। अब देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम अगरचे नबियों के एतबार से, मबऊस होने के एतबार से तो सबसे आखिरी हैं, लेकिन अव्वलियत के एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलाम सबसे पहले हैं, सबसे पहले हैं। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। कह दो सुभान अल्लाह। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जब मिट्टी और पानी के दरमियान थे ना तब भी मैं नबी था। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मबऊस किए जा रहे हैं, मबऊस होने वाले हैं, गोया शायद नक्शा खींच रहे हैं। कहते हैं कि बज़ में कौनेन पहले सजाए गई, फिर तेरी ज़ात मंज़िल पे लाई गई। सय्यिदुल अव्वलीन सय्यिदुल आखिरीन, सब कोई नहीं खुदा की करना अभी कर लो, अभी नूरी जवान हो, जो कुछ करना अभी कर लो, अभी नूरी जवान हो। Zebe